तो सर्वे से जुड़ी 5 बड़ी तस्वीरें आपने देखी। वहीं वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा के अनुसार लगभग 50% से ज्यादा सर्वे का काम आज पूरा हो चुका है। डीएम कौशल राज वर्मा ने बताया कि वादी प्रतिवादी, अधिवक्ता, कमिश्नर, उनके सहयोगी पक्षकार, वीडियोग्राफर सर्वे के दौरान मौजूद रहे। पहले दिन के कमीशन कार्यवाही से दोनों पक्ष संतुष्ट रहे। आज के सर्वे की विशेषता ये रही कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। चूँकि सर्वे की कार्रवाई गोपनीय कार्रवाई है और कोर्ट की ये बेसिकली निगरानी में हो रही है, इसलिए ये जानकारी नहीं दी जा सकती कि कौन कौन से स्थानों का सर्वे किया गया और वहाँ क्या क्या मिला। लेकिन सभी पक्षकार इससे संतुष्ट थे और इसी के आधार पे जो अब कार्य बचा है। वहीं ज्ञानवापी मामले पर ओवैसी का भी विवादित बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बाबरी खोया, ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। किस आधार पर सर्वे कराया जा रहा है? इन्हीं सब के चलते हमने बाबरी खोया। ओवैसी का ये विवादित बयान सामने आया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं बाबरी खोया, ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। किस आधार पर सर्वे कराया जा रहा है, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। 1991 में इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो ये अक्टूबर 21 में जो 5 महिला के पिटीशन डाले, 1991 में इन्हीं मुद्दों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया। आप नाम बदल कर कोर्ट जाते हैं, लोअर कोर्ट में आपका इख्तियार है जाने का। आप जाते हैं और जाकर आप कहते हैं कि सर्वे हो और ये आप कमिश्नर हो। ये क्या बात है? वो स्टे है 91 का कि जब 1991 का जो कानून बनाया गया उसमें कहा गया कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी हो, जो 15 अगस्त 47 को जो थी वो रहेगी ना, उसका नेचर और कैरेक्टर बदला जाएगा। और इसी बात को कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के टाइटल सूट में कहा कि ये कानून सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो किस बुनियाद पर आप सर्वे करा रहे हैं भाई? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उस कोर्ट के फैसले को, उससे हमारा इख्तलाफ है, उस कोर्ट के फैसले से हमारा। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब देखते सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। तो असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ आपने सुना, उनका ये कहना है कि हम जो कोर्ट का आदेश है उसे ठीक नहीं मानते हैं, क्योंकि 1991 में ये स्टे लगाया गया था, हाई कोर्ट में ये मामला गया था और उसके बाद ये कहा गया था कि जो मंदिर या धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है, जिस आकार में है, उसी स्थिति में बने रहेंगे। जिस पर अब इस पूरे मामले को लेकर ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, बाबरी खोया, ज्ञानवापी हम नहीं खोएंगे। किस आधार पर सर्वे कराया जा रहा है, ये सवाल भी उन्होंने किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन्हीं सब के चलते हमने बाबरी को खोया है और पहला मौका नहीं है। जब ज्ञानवापी सर्वे की मांग उठ रही थी, उस दौरान भी असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया था और उसके बाद जब आज सर्वे की टीम पहुंची, उस दौरान भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश को सही नहीं मानते हैं। और एक और बयान अब देते हुए उन्होंने कहा, बाबरी खोया, ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। किस आधार पर सर्वे कराया जा रहा है? इन्हीं सब के चलते हमने बाबरी खोया है। तो ये एक बड़ा बयान दिया है। हालांकि सर्वे का जो काम है वो आज सही तरीके से हुआ है और 50% लगभग माना जा रहा है कि आज सर्वे हुआ है। कल भी सर्वे जारी रहेगा, लेकिन इस पर बयानबाजी भी हो रही है और सियासत भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी का पहले भी बयान सामने आया था, कई बार ज्ञानवापी को लेकर वो बयान दे चुके हैं और एक बार फिर विवादित बयान उन्होंने दिया है और अपने बयान में कहते हैं, बाबरी खोया, ज्ञानवापी हम नहीं खोएंगे। आखिर किस आधार पर सर्वे कराया जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी का कहना यह है, 1991 में कोर्ट में स्टे लगाया गया था, जिसके ये कहा गया था कि 1947 के बाद जहां पर जो चीज बनी हुई है वो उसी तरीके से रहेगी, ना उसका आकार बदला जाएगा, ना उसकी आकृति बदली जाएगी। हरीश चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ज्ञानवापी मामले में सर्वे का काम लगातार चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में आपने बयान भी सुना होगा जो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। कहते हैं बाबरी खोया, ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। क्या कहिएगा? मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, वैसे तो बैरिस्टर हैं और बड़े वकील हैं, लेकिन कानून की जानकारी भी रखते होंगे, लेकिन उनका जो बयान है वो पूरी तरह से मोटिवेटेड है। क्योंकि अगर 1991 का आप एक्ट को पढ़े तो उसमें लिखा है नो पर्सन कैन चेंज, लेकिन ये आदेश माननीय न्यायालय का है। माननीय न्यायालय ने
सर्वे का आदेश दिया है। और जो सच है वो सच सभी को, देश के एक एक नागरिक को स्वीकार करना चाहिए। न्यायपालिका, कानून और संविधान सबसे ऊपर है। लोकतंत्र में हम इन्हीं से गवर्न होते हैं और सभी जो देश के नागरिक हैं, चाहे वो वैसी साहब हो चाहे कोई अन्य हो, सबको उस संविधान का, न्यायालय का और कानून का पालन करना सुनिश्चित करना चाहिए और उसको सम्मान भी करना। लेकिन ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि वो कोर्ट के आदेश को सही नहीं मानते हैं। उनका कहना है इन्हीं सब के चलते तो हमने बाबरी खो दिया। नहीं, ये कोर्ट की अवमानना है। अगर वो सही नहीं मानते तो वो उसके जो उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय कहीं भी अपनी बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान सामने आया है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनका ये कहना था कि न्यायालय का ये आदेश है, कोर्ट की ओर से आदेश है और उसी के बाद ये सर्वे हो रहा है।